हिंदी व्याकरण के इस भाग में आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। आइए पहले हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। सतरंगी इंद्रधनुष, कुछ बच्चे, सुंदर लड़की, यह इमारत, 5 किलो सेब, और बड़ा मोबाइल। इन चित्रों में बच्चों, आपने देखा कि इंद्रधनुष, बच्चे, लड़की, इमारत, सेब और मोबाइल संज्ञा शब्दों के साथ सतरंगी, कुछ, सुंदर, यह, 5 किलो और बड़ा शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण शब्द हैं और जिन शब्दों की ये विशेषता बता रहे हैं वे कहलाते हैं विशेष्य। अतः वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे पीला फूल, यहाँ फूल संज्ञा शब्द है, अतः यह है विशेष्य। पीला इसकी विशेषता है, अतः पीला शब्द है विशेषण। इसी प्रकार विशाल भवन, यहाँ विशाल विशेषण शब्द है और भवन विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। चलिए इनके बारे में और अधिक जानते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग रूप, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ, मुझे ठंडा पानी दीजिए। यहाँ पानी की विशेषता है कि वह ठंडा है। बगीचे में रंग बिरंगी तितलियां हैं। इन तितलियों के रूप की विशेषता है कि वह रंग बिरंगी हैं। बरगद के वृक्ष की घनी पत्तियां हैं। इन पत्तियों की विशेषता है कि उनकी अवस्था घनी है। गंदे रास्ते से मत जाओ। इस रास्ते की विशेषता है कि वह गंदा है। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण: सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। यहाँ पुस्तकों की संख्या अनिश्चित है। मेरे पिताजी 2 मोबाइल लाए। यहाँ मोबाइल की संख्या 2 अर्थात निश्चित है। मैंने 5 पेंसिलें खरीदी। यहाँ पेंसिलों की संख्या 5 अर्थात निश्चित है। मुझे कुछ चीनी दे दीजिए। यह चीनी की संख्या या यूं कहिए मात्रा कुछ अर्थात अनिश्चित है। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण कुछ, 3, कई, 10, 8 आदि। इनमें कुछ और कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि 3, 10, 8 निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं का हम गिन सकते हैं, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित या अनिश्चित माप तौल का बोध करवाते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गाड़ी में 5 लीटर गैस डाल दीजिए। यहाँ गैस की मात्रा 5 लीटर है। 2 मीटर रिबन लेकर आओ। यहाँ रिबन का माप या लंबाई 2 मीटर है। थोड़ा कपड़ा चाहिए। यहाँ कपड़े की मात्रा थोड़ी है। मुझे कुछ पानी दे दीजिए। यहाँ पानी की मात्रा कुछ है। परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं थोड़ा, 1 मीटर, 4 लीटर, थोड़ी, 5 किलो आदि। यहाँ थोड़ा, थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को दिखा रहे हैं, जबकि 1 मीटर, 4 लीटर, 5 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते, बल्कि जिनका मापतोल किया जाता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जब संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो और वह विशेषण का कार्य करे अथवा कोई संकेत दे, तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है। यहाँ घर के सामने सर्वनाम शब्द यह लगा है। वह लड़का आलसी है। लड़के से पहले वह शब्द लगा है, जो कि एक सर्वनाम है। वे लोग पंजाब से आए हैं। इन लोगों की विशेषता है कि ये पंजाब से आए हैं। ये सेब खट्टे हैं। यहाँ सेब के पहले ये शब्द लगा है, जो कि एक सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं वे पंखे, मेरी बोतल, वह पक्षी, कोई लड़की, कुछ मित्र, तुम्हारा कुर्ता, उस आदमी आदि। यहाँ
सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, आज हमने विशेषण के बारे में विस्तार से जाना, तो अगले वीडियो में हम करेंगे विशेषण से संबंधित अभ्यास प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।